नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पॉजिटिव टॉक्सिसिटी के बारे में। है ना, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल कॉन्ट्राडिक्टरी सा टाइटल, लेकिन पॉजिटिव टॉक्सिसिटी हर रिलेशनशिप में हमारे यहाँ इतने सटल लेवल पर छाई हुई है कि हम पॉजिटिव होने की बात कर रहे हैं या हम टॉक्सिक हो रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि आप पूरी तरह से थके हुए टायर्ड घर वापस आते हैं और आप अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश करते हैं कि मतलब मैं बहुत टायर्ड हूँ। अरे नहीं नहीं, सब ठीक है, पॉजिटिव रहो, सब अच्छा है, बहुत बढ़िया। और आप अंदर से सोचते हैं कि यार सब अच्छा तो नहीं है, माई लेग्स आर हर्टिंग एंड दैट इज़ द ट्रूथ। या आपसे किसी आपके पार्टनर का या फैमिली के मेंबर का कोई झगड़ा हुआ है और आप उस बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो सुनने को मिलता है यार तुम सोचते बहुत हो, नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करोगे तो नेगेटिव ही आएंगी, पॉजिटिव रहो और छोड़ो इन बातों को जो भी हुई। तो आपको लगता है कि यार ये क्या हुआ? जो इमोशन ने आपको हर्ट किया है, आप उसे रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको एक जामा पहना दिया जाता है कि पॉजिटिव रहो, छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखो। तो साहब, अगर मैं कहूँ कि टॉक्सिक पॉजिटिविटी एक ऐसा खोल है जो रिश्तों के जख्मों पर चढ़ा दिया जाता है ये कह के कि खुश रहो और सिर्फ पॉजिटिव पे ध्यान दो। तो चलिए कुछ रिलेटेबल से एग्जांपल लेते हैं। आप दिल्ली गुड़गांव में काम करते हैं, आप मेट्रो लेकर वापस आए या आप अपना ड्राइव करके वापस आए, और अगर आप ड्राइव करके वापस आए हैं तो यू कैन इमेजिन द ट्रैफिक। पूरे दिन आपने काम किया, देन यू फेस दैट ट्रैफिक, फिर आप घर आए और घर आकर आप बताना चाहते हैं कि यार आज का दिन तो बहुत ही बुरा हुआ, आज तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हुआ, और तुरंत छूटते ही सुनने को मिलता है यार तुम बहुत नेगेटिव हो। और क्योंकि तुम इतने नेगेटिव हो ना, इसीलिए तुम्हारे साथ हमेशा नेगेटिव ही होता है। तुम छोड़ो इन सारी बातों को, पॉजिटिव रहो और चलो खाना खाते हैं। मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, आप जो ऑफ करना चाह रहे हैं अपनी चेस्ट के ऊपर से लोड, उसकी कोई मायने नहीं है। खुश रहो बस। अब ये होता क्यों है? क्योंकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि पॉजिटिव रहो। हर वक्त इतना पॉजिटिव नहीं रहा जा सकता, हर वक्त इतना पॉजिटिव नहीं रहा जा सकता। हम इंसान हैं और हमारे अंदर डिफरेंट टाइप के इमोशंस आते हैं। गुस्सा भी आता है, चिढ़ भी आती है, एंगर भी आता है, लव भी है, केयर भी है, सारी चीज़ें हैं। हम हर वक्त हर समय पॉजिटिव नहीं रह सकते। लेकिन जब भी हम किसी अनकंफर्टेबल फीलिंग को लेके आते हैं या किसी परेशानी को डिस्कस करना चाहते हैं या कोई सोल्यूशन ढूंढते हैं, तो हमें पहले हमेशा से ये सिखाया गया है कि नेगेटिव चीज़ से दूर रहना है और पॉजिटिव थॉट की तरफ रहना है। तो बेसिकली हमारा ब्रेन परसीव करने लगता है कि जो डिफ़िकल्ट फीलिंग्स हैं, मेरी डिफ़िकल्ट फीलिंग्स जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रही हूँ, वो सामने वाले को अनकंफर्टेबल कर रही हैं और सामने वाला उस असहजता को महसूस नहीं करना चाहता। तो तुम्हें ये फीलिंग्स नहीं बतानी है। सो इवेंचुअली वो डिफ़िकल्ट फीलिंग्स जो कि प्रोसेस की जा सकती थी, वो अंदर दबती रहती हैं। और तुम पॉजिटिव रहो वाली सोच में हम अपनी एक्चुअल फीलिंग्स को बताना ही भूल जाते हैं या उन्हें एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते, एंड दे स्टे डीप इन टू अस एंड दे हर्ट। तो धीरे धीरे हम ये बात कहना सीख जाते हैं, और भाई तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। इस मैं ठीक हूँ के अंदर कितनी वॉर चल रहे हैं, कितने कितने थॉट्स के वर्ल्ड पूल चल रहे हैं, उनको कोई नहीं पूछता। आपने कह दिया हम ठीक हैं, दैट्स इट। हाउ आर यू? आई एम गुड, दैट्स इट। यू सेड यू आर गुड, विल अज्यूम यू आर गुड। वी आर गुड, यू आर गुड थोड़े लंबे समय तक चलता है, तो इसके इम्पैक्ट दिखने लगते हैं रिलेशनशिप्स में। फिर आप अपने पार्टनर से कहते हैं यार तुम पहले जैसे नहीं रहे, अब तुम मुझसे बातें नहीं करते, अब हम टाइम स्पेंड नहीं करते, रिलेशनशिप में चेंजेस आ गए हैं, विदाउट एक्नॉलेजिंग कि ये चेंजेस की वजह कहाँ से थी। दिमाग में तो यही रहता है कि भाई मैं भी पॉजिटिव हूँ और तुम भी पॉजिटिव हो, तो फिर ये ओवरऑल रिश्ता क्यों नेगेटिव में जा रहा है? क्योंकि हमने जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स थे उनको डिस्कस ही नहीं करा। उन प्रॉब्लम्स को हमने हमने उन प्रॉब्लम्स को हमने एड्रेस ही नहीं किया। वो वुंड्स जिनको क्लीन करना था और जिनको साफ करना था, हमने उस पर बैंडेड लगाई, मेकअप लगाया, सेट। क्यों? बिकॉज दैट इज द ईजिएस्ट वे टू डू। तो दोस्तों, पॉजिटिव रहो कह देना आसान होता है, मुश्किल है सामने वाले से ये कहना कि अगर तुम्हारा रोने का मन है तो थोड़ा सा रो लो, तुम मेरे पास बैठकर भी रो सकती हो या रो सकते हो।
कुछ नहीं, अगर तुम्हें मुझसे बात करने में मुश्किल हो रही है या तुम अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, कम एंड सिट नेक्स्ट टू मी, आई एम वेरी फ्लुएंट इन साइलेंस। हम खामोशी से भी बात कर सकते हैं। सिर्फ इतना अश्योरेंस किसी को देना, उसको ये विश्वास दिलाता है, इतना अश्योरेंस किसी को देना उसको ये कंफर्ट, ये ट्रस्ट दिलाता है कि उसका कोई है जो उसे परेशानी के समय में ये नहीं कहेगा तुम नेगेटिव हो। इट इज़ ओके नॉट टू बी ओके ऑल द टाइम। तो हमको कैसे पता चलेगी हम हमारे आसपास ये टॉक्सिक पॉजिटिविटी हो रही है? आई एम गोना गिव यू फ्यू एग्जांपल्स। अगर आप अपनी कोई पेनफुल बात या कोई बर्डन थॉट शेयर करते हो तो आपको सोचने तुरंत से आपको जवाब मिलता है कि यार इस बारे में इतना मत सोचो, ये कोई इतनी बड़ी बात है। या जैसे ही आप कोई नेगेटिव बात करते हैं तो यार इसने तो ड्रामा लगा रखा है, इसका तो रोज़ का ही काम। या जब भी आप कोई बात करने की कोशिश करें, भाई पॉजिटिव रहो, भाई पॉजिटिव रहो, बस अपने ऊपर फोकस रहो, भाई पॉजिटिव रहो। सुना ही नहीं, सेंटेंस भी पूरा नहीं होने दिया जाता, दैट इज़ ऑल्सो एन इंडिकेशन। या दिस इज़ वेरी सटल, आपको खुद लगने लगे कि मैं इस इंसान से कोई बात कह ही नहीं सकती क्योंकि मुझे यही सुनने को मिलेगा तुम बड़ी नेगेटिव हो। इफ़ एनी ऑफ सच थिंग इज़ हैपनिंग अराउंड यू, देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपके चारों तरफ एक टॉक्सिक पॉजिटिविटी। तो हम इसको मैनेज कैसे करें? अवेयरनेस टू स्टार्ट विथ। अगर आप इस बात के अवेयर होते हैं कि आपके अराउंड पॉजिटिव टॉक्सिसिटी है तो होल्ड ऑन अ बिट, आप बिठाइए और बात कीजिए कि हाँ, मैं आपकी पॉजिटिव होने की वाली बात को अप्रिशिएट करती हूँ, पर आई वॉन्ट टू टॉक, आई वॉन्ट टू क्राई, आई वॉन्ट टू बी एंग्री, बिकॉज आई एम अ ह्यूमन बींग। और जब हम इंसान हैं तो हमारे अंदर ये सारे के सारे इमोशंस होना लाजमी है और हमें पूरा हक है कि हम अपने इमोशंस को वैसे ही बता सकें जैसे कि वो हैं। वी जस्ट नीड अ लिसनिंग ईयर। आप ये बात बताएं, आई नीड अ लिसनिंग ईयर रादर देन अ लेक्चर ऑन हाउ टू बी पॉजिटिव। मैं बात करना चाहती हूँ, मुझसे बात करें। तो याद रखें कि सच्चा रिश्ता वो होता है जहाँ दर्द को कहने की भी इजाज़त होती है। पॉजिटिव रहो, सब ठीक है, ऐसा नॉर्मल रिश्ता नहीं है, बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ इमोशंस। हमें एक ऐसा रिश्ता चाहिए जिसमें ये कहा जा सके अगर तुम पेन में हो तो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। वो हर रोज़ कहते रहे सब ठीक है, थोड़ा मुस्कुरा लो, मगर मेरी तन्हाई ने मेरी आंखों से सच कह दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। हम फिर मिलेंगे एक नए कंसेप्ट के साथ।